बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आदरणीय दर्शक मित्र, प्यारे साथियों और भाइयों, दोस्तों, तलाक, इस्लाम का आग्रह है कि विवाह अनुबंध सदैव के लिए हो, तलाक न हो। इस्लाम यही चाहता है, एक विवाहिक युगल के बीच संबंध जारी रहे, मृत्यु ही उन्हें एक दूसरे से अलग करे। इस्लाम का यह आग्रह है। यही कारण है कि इस्लाम ने विवाह को एक पवित्र तथा दृढ़ वाचा कहा है। पवित्र तथा दृढ़ वाचा, एक मजबूत वाचा है यह, जो ऐसे ही नहीं टूट जाता। इस्लाम में विवाह के समय ही संबंध विच्छेद करने की समय सीमा निर्धारित करना वैध नहीं। विवाह करते ही तलाक की सीमा को भी निर्धारित कर देना कि आपको इतने दिन में तलाक दूंगा या इतने दिन में तलाक हो जाएगा या मैं यहाँ रहूँगा फिर इतने साल के बाद चला जाऊँगा, ये निर्धारित करना ये बिल्कुल हराम है और बल्कि इस प्रकार निकाह सही होगा ही नहीं। किंतु इस्लाम ने पति पत्नी को निरंतर संबंध बनाए रखने पर उभारने के साथ ही धरती पर बसने वाले मनुष्यों की विशेषताओं तथा मानव जाति अर्थात इंसानों की प्रकृतियों को भी ख्याल में रखा है, ख्याल उस पर दिया है इस्लाम ने। एक साथ जीना दूभर होने तथा सुधार के सभी साधनों के विफल होने की स्थिति में वैवाहिक अनुबंध से छुटकारे का नाम और छुटकारे का मार्ग भी इस्लाम ने बताया है। यदि जीवन निर्वाह करना, गुजारा करना, एक दूसरे के साथ पति पत्नी के संबंध को कायम रखते हुए इस वैवाहिक जीवन को यदि गुजारना बिल्कुल दुर्लभ हो जाए, दुर्लभ स्थिति बन जाए, तो ऐसे में इस्लाम ने इसका ख्याल रखा। इसलिए कि मानव की जो प्रकृति है उससे अल्लाह अति पूर्ण रूप से जानता है। तो इसीलिए इस्लाम ने ये कानून भी बनाया, ये नियम भी इस्लाम ने रखा है। जब दूभर हो जाए तो दूभर होने की और सुधार का कोई साधन नजर ना आए, सब विफल हो जाए, तो इस प्रकार इस्लाम ने स्त्री पुरुष दोनों ही के साथ न्याय किया है। इसलिए कि अक्सर पति पत्नी के बीच ऐसी समस्याएं घृणा के कारण तथा कठिनाइयां जन्म लेती हैं, जब दोनों आपस में दोनों का जीवन शुद्धतापूर्वक नहीं चलता है तो स्थिति बिगड़ जाती है और घृणा की स्थिति पैदा होती है और समाज में कठिनाइयां जन्म लेती हैं, उनके जीवन में कठिनाइयां आती हैं, जहां तलाक संकट से बाहर आने तथा भलाई प्राप्त करने का एकमात्र साधन तथा समाधान होता है। सिर्फ एक ही साधन तलाक होता है। अब जिससे पति पत्नी दोनों ही को पारिवारिक तथा सामाजिक स्थिरता प्राप्त हो सकती है। तलाक अलग हो जाए, दुर्लभ स्थिति आ गई। इसलिए कि विवाह का जो परम उद्देश्य, जो मूल उद्देश्य था, वो अब तक पूरा नहीं हुआ। अब पति पत्नी का अलग होना ही दोनों के लिए कम हानि का कारण होगा। तो ऐसी परिस्थिति में तलाक का नियम इस्लाम ने ख्याल रखते हुए बनाया है। इसी कारण इस्लाम ने इस संकट से बाहर निकलने के लिए तलाक का जो नियम बनाया है, पति पत्नी को अलग होकर पुनः किसी और से विवाह करने की अनुमति दी है। हो सकता है कि इस प्रकार उसे दूसरे विवाह से कुछ प्राप्त हो जाए कि जो उसे पहले विवाह से प्राप्त नहीं हुआ था, और इस प्रकार अल्लाह के इस फरमान का अर्थ पूरा हो जाए जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि वइन यतफर्रका युगनिल्लाहु कुल्लम मिन साअतिही, कि यदि वह दोनों पति और पत्नी अलग हो जाएं तो अल्लाह ताला उन दोनों में से हर एक को अपनी विशाल दया प्रदान करके उन्हें बेनियाज कर देगा, यानी उनका जीवन खुशहाल हो सकता है। अल्लाह बड़ी विशाल वाला
विशालता वाला तथा बड़ी हिकमत वाला है। किंतु इस्लाम ने तलाक के संहिताबद्ध करने के लिए बहुत सारे प्रावधान तथा नियम कानून भी बनाए हैं। ऐसे नहीं कि जब पाया कह दिया, जब पाया जोड़ लिया, नहीं, उसका नियम होना चाहिए। नियम है, शर्त है, ये होना चाहिए। और वो नियम जो इस्लाम ने तलाक के नियम बनाए हैं, वो नियम ये हैं कि मूल नियम यही है कि तलाक का अधिकार पुरुष के हाथ में है, न कि महिला के हाथ में। पुरुष तलाक देगा। महिला जब अपने पति के साथ गुजारा ना कर सके तथा पति उसे तलाक देने से सहमत भी ना हो, तलाक भी ना दे और गुजारा के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो महिला के लिए भी प्रावधान है। तो महिला क्या करेगी? काजी से जो है तलाक मांग सकती है और काजी के पास जाएगी और उससे तलाक मांग सकती है। तथा महिला की दलीलों से संतुष्ट होने पर, महिला जो अपनी दलील पेश करेगी काजी के पास, उसकी दलीलों से संतुष्ट होने पर काजी उसे अलग होने की अनुमति दे सकता है। महिला को ये अधिकार है और पुरुष को तलाक देने का अधिकार है। यदि पुरुष नहीं देता है तो महिला के पास भी विकल्प है। 2 बार तलाक के बाद औरत को लौटाना जायज़ है। 2 बार कहा तलाक, फिर दूसरी बार कहा तलाक, पहली बार और दूसरी बार, 2 बार हुआ, तो भी अगर वो चाहता है दोनों संबंध दोनों के अच्छे हो गए, समझ में बात आ गई, संबंध अच्छे हो गए, तो उसको लौटा सकता है तीसरी तलाक देने से पहले। ऐसे ही नहीं कि बस एक बार कह दिया अलग हो गई, नहीं। लेकिन तीसरी तलाक देने के बाद पति के लिए उसे रखना जायज़ नहीं, यहाँ तक कि वो किसी और से फिर धार्मिक तौर पर निकाह कर ले। धार्मिक तौर पर, सिर्फ इसलिए नहीं कि इसके पास आना चाहती है, और यह हराम है ऐसा करना। धार्मिक तौर पर उसके साथ जीवन निर्वाह करने के इरादे से पूर्ण रूप से निकाह के शुरूत और शर्तों की पाबंदी करते हुए पूर्ण रूप से निकाह कर ले, और फिर बात न बनी उसके साथ और ये सोचे कि मेरा पहला पति ही अच्छा था, या ये भी सोचे कि मेरी पहली पत्नी ही अच्छी थी, और फिर बाई द वे दोनों में या उस जो है पत्नी का उससे भी तलाक हो जाए और वो तलाक ले ले, और जब वो उसको तलाक दे दे तो उसके बाद आकर के फिर वो पहले अपने पति से शादी करके अपने जीवन को निभा सकती है। धार्मिक तलाक का तरीका क्या है? धार्मिक तलाक ये है कि पति अपनी पत्नी को पवित्रता की उस अवधि में तलाक दे। अपवित्रता की अवधि जो माहवारी की अवधि होती है उसमें नहीं, पवित्रता की अवधि में तलाक दे, उस अवधि में तलाक दे जिसमें उसने उससे संभोग नहीं किया है। उस अवधि में पवित्र हुई महिला और अभी संभोग नहीं किया है और उसको तलाक देने की बात है, तो अब उसमें वो तलाक दे। फिर अब उसमें संभोग ना करे, फिर अपवित्रता अर्थात माहवारी की अवस्था होगी महिला के लिए, फिर वो पवित्र होगी, फिर तलाक दे, दूसरी तलाक हुई, अभी भी उसको चांस है, अपनी पत्नी को लौटा सकता है, दोनों आपस सहमति से फिर से अपने मियाँ बीवी अभी कायम हो सकते हैं। तीसरी बार वो अपवित्र हुई और पवित्रता की स्थिति फिर उसकी अवस्था हुई, और उस अवस्था में तीसरी पवित्रता की अवस्था में अब भी अगर कोई बात नहीं बनी तो फिर तीसरी बार भी वो उसे तलाक देगा, और अब ये उसको वापस लेने का उसको अधिकार नहीं। वो तीसरी तलाक दे दिया, अब वो इद्दत गुजारेगी, अपनी तलाक की अवधि की जो इद्दत है वो अवधि बिताएगी और बिता के इससे अलग हो जाएगी, अब ये उसकी बीवी नहीं रहेगी। तो ये तलाक के कुछ नियम हैं जो इस्लाम ने निर्धारित किए हैं, जिसका पालना अति आवश्यक है। और तलाक ऐसी सूरत में हो, ऐसी स्थिति में देना सही है जब जीवन एकदम दुर्लभ हो जाए, जिसमें कोई फायदा नजर ना आए, सब थक जाएं सुलह कराने वाले, तब इस्लाम ने एक ये विकल्प के तौर पे रखा है, ना कि खिलवाड़ के तौर पर। तो मेरे साथियों, दोस्तों, माओं और बहनों, हमें इन चीज़ों का पालन करना चाहिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक प्रदान करे, हमें इस्लाम को सही ढंग से जानकर उसी के बमोजिम अपने जीवन के हर कार्य को करने की तौफीक प्रदान करे। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम।